जिलाध्यक्ष पद को लेकर भाजपा में जहां विवाद थम नहीं रहा है, वहीं सोशल मीडिया के एक पोस्ट ने चौंकाया और ये वाकई चौंकाने वाला विषय था भी। इस पोस्ट में लिखा था कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद जोशी और नीरज डांगी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। तो फिर सिरोही और आबू रोड के मानपुर में जोशी के जिलाध्यक्ष बनने पर लगाए गए शुभकामना के होर्डिंग से ये संदेश देने की कोशिश कैसे की जा रही थी कि जोशी के नाम पर नीरज डांगी और संयम लोढ़ा दोनों की सहमति है, जबकि डांगी और लोढ़ा खुद एक दूसरे के प्रबल विरोधी बताए जाते हैं। जो राजनीति में कोई स्थायी दोष और दुश्मन नहीं होता तो ये होना संभव भी है, लेकिन जब इनके पीछे की वजह खंगाली तो सहमति के पीछे का कारण स्पष्ट नजर आने लगा। और ये कारण भी भाजपा के नाराज खेमे के द्वारा भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी को भाजपा अध्यक्ष बनाने के पीछे बताए जा रहे कारण की तरह ही है। लेकिन एक ही तरह के कारण होने के बावजूद भी आश्चर्यजनक रूप से आनंद जोशी को न तो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दीवाराम आर्य की 5 साल पहले हुई नियुक्ति के दौरान हुए विरोध जैसा विरोध झेलना पड़ा और न ही भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी की तरह। जिस पोस्ट की हम चर्चा कर रहे हैं वो फेसबुक पर रेवदर क्षेत्र के एक समूह की है। उसमें लिखा था कि रेवदर विधानसभा चुनाव 2 बार हारने वाले नीरज डांगी ने अपने गुट के लोगों को दरकिनार करते हुए अपने धुर विरोधी आनंद जोशी को ही कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनवा दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार जो 2018 के विधानसभा चुनाव में नीरज डांगी को आनंद जोशी का समर्थन नहीं मिल पाया था। इसकी वजह आनंद जोशी की संयम लोढ़ा से कथित नजदीकी को भी बताया जा रहा था। जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में रेवदर विधानसभा क्षेत्र से नीरज डांगी के करीबी माने जाने वाले भवानी सिंह भटाणा और संयम लोढ़ा के करीबी हरीश चौधरी व आनंद जोशी को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। बताया ये जा रहा था कि 9 जुलाई को सिरोही में प्रदेश संगठन सह प्रभारी की मौजूदगी में हुई एक बैठक से एक दिन पहले ही सिरोही जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा होने वाली थी, लेकिन इस बैठक में बवाल नहीं हो इसलिए इस घोषणा को रोका गया। बैठक हो जाने के 2 दिन बाद जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई। जो नाम आया उसने सबको चौंकाया, क्योंकि ये नाम वो नहीं था जो सह प्रभारी की बैठक के एक दिन पहले घोषित होना बताया जा रहा था। जो आनंद जोशी संयम लोढ़ा के करीबी बताए जाते हैं, लेकिन इनके नाम पर नीरज डांगी के भी सहमत होने पर सभी आश्चर्य जता रहे थे। जोशी के नाम पर दोनों के सहमत होने की गवाही जिले में 2 जगहों पर लगे 2 होर्डिंग भी दे रहे थे। एक होर्डिंग आबू रोड के मानपुर चौराहे पर लगा था तो दूसरा सिरोही के पीएचडी चौराहे पर। इस होर्डिंग पर लिखा शुभकामना संदेश एकदम एक जैसा था। इसके फॉन्ट भी एक जैसे थे। यहाँ तक कि होर्डिंग की साइज, फोटो की पोजीशन, बैकग्राउंड कलर तक एक था। सिर्फ 2 अंतर थे। आबू रोड वाले होर्डिंग में लोढ़ा और डांगी के साथ रतन देवासी की भी फोटो थी और बधाई दाता आबू रोड ब्लॉक कांग्रेस थी। वहीं सिरोही वाले होर्डिंग में देवासी का फोटो नहीं था और शुभकामना देने वाले सिरोही ब्लॉक कांग्रेस थे। संभवतः इसी तरह के होर्डिंग सभी ब्लॉकों में लगे होंगे। ये समानताएं बता रही हैं कि ये होर्डिंग एक ही आदमी ने एक ही स्थान से बनवाया और इसके माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि जोशी को जिले में कांग्रेस के सभी नेताओं का समर्थन प्राप्त है। तो सवाल फिर वही है कि ये सहमति बनी किस बात पर। दरअसल रेवदर विधानसभा में आबू रोड शहर और रेवदर ब्लॉक पड़ते हैं। इनमें अधिकांश ब्लॉक अध्यक्ष नीरज डांगी गुट के बताए जाते हैं। नीरज डांगी खुद रेवदर से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाएगी। ऐसे में नीरज डांगी अपने करीबी विरदी चंद को यहाँ से कांग्रेस का टिकट दिलवाने को प्रयासरत है। जैसा कि हर संगठन में एक प्रोटोकॉल है कि किसी विधानसभा में किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना है यह तय करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है जिला और ब्लॉक संगठनों की सहमति।
पार्टी सूत्रों का कयास है कि संभवतः जोशी और डांगी में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि वृद्धि चंद का नाम जिला और ब्लॉक संगठनों की ओर से रेवदर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को जयपुर में हुई कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के दौरान नीरज डांगी को लेकर दिए गए कथित बयान के बाद नीरज डांगी के जोशी को सहयोग देने की रणनीति फेल होते नजर आ रही है। ऐसे में ये संभावना कम ही दिख रही है कि कांग्रेस रेवदर विधानसभा से डांगी के करीबी रिश्तेदार वृद्धि चंद को टिकट देगी। आनंद जोशी वैसे ही संयम लोढ़ा गुट के माने जाते हैं। उनके नाम पर सहमत होने पर संयम लोढ़ा को कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि सिरोही विधानसभा के सभी ब्लॉकों में पहले ही अध्यक्षों के पद पर उनके समर्थक मनोनीत हैं। कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष जीवाराम आर्य से उनका 36 का आंकड़ा होने से आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से दावेदारी पक्की करने के लिए उन्हें अपने ही गुट के किसी नए जिला अध्यक्ष की आवश्यकता थी। आनंद जोशी के नाम की सहमति होने से लोढ़ा के 3 हित सत्य दिख रहे हैं। एक तो अपने करीबी को आज भी कांग्रेस में प्रमुख पद दिलवा देने से कांग्रेस में उनकी पकड़ का संदेश स्थानीय संगठन में उनके प्रतिद्वंदियों को चला गया है। दूसरा, जोशी ब्राह्मण है, जो सिरोही विधानसभा में दूसरा सबसे बड़ा मतदाता वर्ग बताया जाता है। तीसरा और प्रमुख कारण यह है कि जोशी रेवदर विधानसभा से हैं, सिरोही से नहीं। ऐसे में सामान्य और ओबीसी जिला अध्यक्ष सिरोही विधानसभा से बनाने पर उनके साथ पिछली बार की तरह घात होने की आशंका को संयम लोढ़ा ने खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से 2018 में उनका टिकट कटा था। दूसरी विधानसभा से सामान्य और ओबीसी का जिला अध्यक्ष होने से सिरोही विधानसभा में पकड़ कम होने की वजह से यहाँ से किसी का भी लोढ़ा के सामने दावेदारी करने का या दावेदारी पेश करने का हिम्मत जुटा पाना मुश्किल है। संभवतः यही कारण है कि लोढ़ा के सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के जिला अध्यक्ष पद के दोनों दावेदार रेवदर विधानसभा क्षेत्र से थे, वहीं अनुसूचित जाति वर्ग का जिला अध्यक्ष पद का दावेदार सिरोही विधानसभा क्षेत्र का था। क्योंकि सिरोही सामान्य सीट है, यहाँ से अनुसूचित जाति या जनजाति का जिला अध्यक्ष या अन्य नेता विधायक के टिकट के लिए दावेदारी करता हुआ कम ही देखा गया है। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने अपने अंदर की गुटबाजी को सिरोही जिले में लगभग खत्म कर दिया है? और यदि ऐसा है तो ये एकता आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। धन्यवाद।